Namaskar. Today's topic is how to meditate with anxiety or depression or when we are feeling no peace in our life. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि जो ये ध्यान का एरिया होता है या फिर मेडिटेशन का जो एरिया होता है उसमें पीस होना बहुत ज़रूरी है। और जब हर किसी की लाइफ में हम देखते हैं कि हर समय पीस तो नहीं हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं जिसकी वजह से जो पीस है वो हमें लगता है कि हमारे जीवन से कहीं चला गया है। तो उस पीस को, उस इनर सेटिस्फैक्शन को कैसे पाएं? उसके लिए हमें अपने ऊपर ही काम करना होगा। हमें अपने आप को पीसफुल बनाना होगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पीसफुल हो जाएगा। ध्यान एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप अपने इनर सेल्फ को कनेक्ट करते हैं भगवान से या फिर यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। उस दौरान कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डालनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो आपका जो बॉडी है, जो सोल है, वो एक इनर पीस को समझे, एक इनर पीस को बैलेंस करे अपने अंदर उस पीस को, शांति को अनुभव करें। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम आज जानते हैं। और सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपको एंजाइटी है या फिर आप डिप्रेशन में हैं या फिर आप पीसफुल नहीं है, पीस आपकी लाइफ में नहीं है, दिख रही है, या फिर आपका मन अशांत है, तो उस समय आपको ध्यान नहीं करना चाहिए। जी हाँ, उस समय ध्यान नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी कर लो कि उस समय आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो हमें उस समय अपने आप पर काम करने की ज़रूरत होती है क्योंकि जो ध्यान की अवस्था होती है वो हमारे जो इनर चक्रास होते हैं, जो सेवन मेन चक्रास होते हैं, उनको बैलेंसिंग की जो स्टेट होती है उसको भी काफ़ी हद तक बैलेंस करता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है कि हम अपने आप को बैलेंस करें। आप सोचो कि अगर आप पीसफुल नहीं हैं, आप अगर शांत नहीं हैं, आपके अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन में है और आप उस समय ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ तो क्या होगा। मैं आपको इन दोनों के ड्रॉबैक और जो बेनिफिट्स होते हैं वो बता देती हूँ। जब एक पर्सन पीसफुल होता है, मीन्स उसका जो माइंड है वो कंट्रोल है, शांति की अवस्था में है। अगर आपने उस समय ध्यान लगाया, ध्यान का मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, आपका जो इनर सोल है वो कनेक्ट हो रहा है भगवान से, वो एक डिवाइन से कनेक्ट हो रहा है। और उस स्टेट में, उस ध्यान की स्टेट में अगर आप जो भी अगर थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं, आपके इनर से आए चाहे एक्सटर्नल आ जाए, उस समय तो वो वैसा ही हैपन हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर जो आपका मन है वो शांत नहीं है, वो डिप्रेशन में है या फिर एंजाइटी में है, उस समय अगर आप निगेटिव चीज़ें आपके माइंड में हैं और आपका जो ध्यान है आप उसमें जाना चाह रहे हैं, तो जो आप निगेटिव सोच रहे हैं वो हैपन हो जाएगा, वो चीज़ें होने लगेगी। तो क्या आप ऐसा चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बीमार फील कर रहे हैं, आप व्याकुल हैं, आप शांत नहीं अनुभव कर रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उस स्टेज में आप कोशिश कीजिए कि आप ध्यान नहीं करें। उसकी बजाय आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए कि आपको पीस कैसे ले पाएँ आप अपने जीवन में, आप अपने आप को पीसफुल स्थिति में कैसे लाएं, उसके लिए सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आप पीसफुल स्थिति में हैं, आप शांत हैं, तो आपके मन में जो चीज़ें कनेक्ट होगी वो डिवाइन से रिलेटेड होंगी और पॉजिटिव होंगी। तो वो पॉजिटिव चीज़ें अगर हो जाएंगी
क्योंकि हम तो वही चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव हो जाए। तो ध्यान इसीलिए किया जाता है कि आप भगवान से कनेक्ट हो जाए और जो हम सकारात्मक चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं अपने मन में वो घटित हो। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाकर ही ध्यान की अवस्था में जाएं। निगेटिव बना के जाएंगे तो होता वही चीज़ है। आपने देखा होगा कई सारे डेविल होते हैं। डेविल और जो डिवाइन होते हैं उनमें डिफरेंस यही होता है कि एक डेविल जो है वो अशांत अवस्था में ध्यान करके अपने अंदर निगेटिव चीज़ें ले आता है, वहीं जो डिवाइन है वो पीसफुल स्थिति में जाके ध्यान करता है और वो अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेके आता है। तो ये डिफरेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपने आप को शांत कैसे करें। जब भी आप मेडिटेशन या ध्यान करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। फिज़िकल एक्सरसाइज करने के बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम करने के बाद फिर आपको भगवान जिसका भी आप पूजा करते हैं या फिर जो आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए और फिर ध्यान की मुद्रा में जाना चाहिए। और ध्यान करने के बाद फिर उनका जो भी आपने जिस इष्ट को बुलाया है उनका आभार प्रकट करना चाहिए और अपने ध्यान को कंप्लीट करना चाहिए इस तरह। तो ये जो स्टेप है उनको ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। और प्राणायाम बहुत ही अच्छा एक ऐसा टूल है, एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अपनी जो ब्रीथिंग है, जो ब्रीथिंग आप ले रहे हैं उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उस पे आपने ध्यान कर लिया तो आप अपने आप को एक शांत वातावरण में स्थापित कर पाएंगे। आपका जो इनर है वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल ही लाइफ बिल्कुल पीसफुल हो जाएगी। तो प्राणायाम ज़रूर करना है। और एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन व्याकुल हो रहा है, अशांत है, पीसफुल नहीं है, एंजाइटी सी लग रही है, डिप्रेशन लग रहा है आपको, उस समय आपको क्या करना है? उस समय आप एक काम कीजिए, आपके जो भी इष्ट हैं देव उनके नाम का रटन कीजिए, उनके नाम को जप कीजिए। उससे भी आपको इनर पीस मिलेगा। अगर आपको ऐसा एलोन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपको फीलिंग हो रही है कि कुछ ऐसा मिसिंग सा, तो आप राधे राधे का नाम ले सकते हैं। राधे राधे एक बहुत ही लविंग सा वर्ड है जो आपको अंदर से बहुत ही पीसफुली लव से भर देगा। जो आपका हार्ट चक्र है वो पूरी तरह लव से फुल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर आपको सिकनेस लग रही है तो आप हनुमान जी का कर सकते हैं। और इसी तरह आपको लग रहा है कि आपका जो माइंड है वो बैलेंस नहीं हो रहा है तो इस समय आप शिव जी या फिर शिव शक्ति का कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आपका जो बुद्धि है वो क्षीण हो रहा है, आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, आपका माइंड कहीं कहीं पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आपको जहाँ पे जिस तरह से जो चीज़ें यूज़ करनी है वो नहीं हो पा रहा है, तो आप गणेशा जी का नाम का चैंटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको अनुशासन प्रिय लाइफ के लिए अगर ऐसा कुछ फीलिंग हो रही है कि वो ऐसा नहीं हो रहा है तो आप राम जी का नाम का जप कर सकते हैं। ऐसे ही अपने मानसिक रोगों को अगर ठीक करना चाहते हैं तो आप हरे कृष्णा हरे रामा का जाप कर सकते हैं। ये नाम का जो जप होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर किसी को अपनी लाइफ में, आप कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो राम नाम का जप या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका जप या शिव का इसके नाम का जप ज़रूर करना चाहिए और आपको इसका इफ़ेक्ट आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर दिख जाएगा। अपने वर्क के साथ आपको नाम का जप ज़रूर करना चाहिए। तो
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।